الصلاتين كيف هو حدثنا فاضل قال حدثنا محمد بن إمام بن أبي ليلى قال حدثني أبي عن ابن أبي ليلى عن أبي قيس العودي عن حذيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाबुल जमे बैन सलातैन कैफ़ हुआ। दो नमाज़ों का जमा करना बिल इत्तिफ़ाक़ मुज़दलिफ़ा और अरफ़ा के अंदर तो जायज़ है। मुज़दलिफ़ा और अरफ़ा के अलावा दो नमाज़ों को एक साथ जमा करना किसी सूरत भी अहनाफ़ के नज़दीक जायज़ नहीं है। फिर ये कि यहाँ आम तौर पर दो तारीफ़ें की जाती है, एक तो जमा हकीकी की और दूसरी जमा सूरी की। जमा हकीकी उसको कहते हैं कि एक वक़्त के अंदर दो नमाज़ें अदा हो जाए, जैसे कि ज़ोहर के वक़्त के अंदर असर की नमाज़ भी आप पढ़ लें या असर के वक़्त के अंदर आप ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ लें। एक वक़्त के अंदर दो नमाज़ें अदा हो गई। और जमा सूरी उसको कहते हैं कि पहले नमाज के वक़्त को मुअख़्ख़र कर दे और दूसरी नमाज के वक़्त को मुक़द्दम कर दे। यानी मिसाल के तौर पे ज़ोहर की नमाज़ का आखिरी वक़्त 3 बजे है, तो आप 3 बजने में 10 मिनट कम आप ज़ोहर की नमाज़ अदा कर लें, और जैसे 3 बज जाए तो फिर उस वक़्त आप असर की नमाज़ पढ़ लें, तो ज़ोहर की नमाज़ अपने वक़्त के अंदर अदा हो जाएगी और असर की नमाज़ अपने वक़्त के अंदर अदा हो जाएगी। तो इसको कहते हैं जमा सूरी। इसको क्या कहते हैं? जमा सूरी। इसी तरीके से मगरिब और इशा के अंदर भी यही सूरत हाल है कि मगरिब की नमाज़ आप गुरूब शफ़क़ के करीब ही पढ़ लें और इशा की नमाज़ शफ़क़ के बाद पढ़ लें। इशा की नमाज़ शफ़क़ के बाद पढ़ लें। अब इस तरीके से क्या हो जाएगा कि ये मगरिब और इशा की नमाज़ के दरमियान जमा सूरी हो जाएगा। जहाँ तक इत्तिफ़ाक़ वाली बात है तो वो मुज़दलिफ़ा और अरफ़ा की बात है। मुज़दलिफ़ा और अरफ़ा के अलावा अइम्मा सलासा और इमाम साहब के दरमियान इख्तिलाफ़ है। अइम्मा सलासा ये फरमाते हैं कि जमा बैन सलातैन मुतलक़न जायज़ है मुज़दलिफ़ा और अरफ़ा के अलावा। और मुतलक़न की तारीफ़ वो आपको मालूम है कि मुतलक़न उसको कहते हैं कि जिसके अंदर किसी किस्म का कोई क़ैद व बंद न हो। मिसाल के तौर पे मरज़ का होना क़ैद है, बारिश का होना एक क़ैद है। इसी तरीके से इसके अलावा किसी और खौफ का होना क़ैद है, मुस्तहादा औरत का होना एक क़ैद है। तो इन क़ुयूदात से हट के मुतलक़न अइम्मा सलासा और अहनाफ़ के दरमियान इख्तिलाफ़ है। अइम्मा सलासा ये फरमाते हैं कि जमा बैन सलातैन मुतलक़न जायज़ है। मुज़दलिफ़ा और अरफ़ा की बात तो कुछ और है ना, वो तो इत्तिफ़ाक़ है, उसके अंदर किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। बाकी है कि इमाम साहब रहिमहुल्लाह ये फरमाते हैं कि जमा बैन सलातैन मुतलक़न नाजायज़ है। अइम्मा सलासा जो फरमाते हैं कि जमा बैन सलातैन मुतलक़न जायज़ है, तो उसमें इमाम शाफ़ी रहिमहुल्लाह की एक दूसरी राय भी है। इमाम शाफ़ी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, कौन फरमाते हैं? इमाम शाफ़ी रहिमहुल्लाह। इमाम शाफ़ी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि हाँ, बारिश की सूरत हो, कौन सी सूरत हो? बारिश की सूरत हो तो जमा बैन सलातैन कर सकते हैं, और बारिश के अलावा जमा बैन सलातैन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अइम्मा सलासा की दलील हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यजमा बैन सलातैन फ़ी सफ़री, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दो नमाज़ों को एक साथ जमा फरमाया है। किसके अंदर? सफ़र के अंदर। इसी तरीके से अइम्मा सलासा की दूसरी दलील हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है अख़बरहु अन्नहुम खरजू मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तबूका फ़कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजमा बैन ज़ुहरी वल असरी वल मग़रिबि वल इशा, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ोहर, असर, मग़रिब और इशा की नमाज़ के दरमियान जमा फरमाया। यानी ज़ोहर और असर में जमा फरमाया, मग़रिब और इशा के अंदर जमा फरमाया। हम कहते हैं कि ज़ोहर और असर और मग़रिब और इशा के दरमियान जिस जमा के मुतालिक आप बात कर रहे हो, इससे मुराद क्या है? जमा सूरी है, जमा हकीकी नहीं है। कौन सी सूरत है? जमा सूरी, जमा हकीकी नहीं। और जमा सूरी की बात आपको बताई थी कि ज़ोहर की नमाज को मुअख़्ख़र करे और असर की नमाज को मुक़द्दम करे, यानी ज़ोहर की नमाज आखिरी वक़्त में और असर की नमाज इब्तिदाई वक़्त के अंदर अदा करे। ऐसे ही मग़रिब की नमाज इंतहाई वक़्त के अंदर और इशा की नमाज इब्तिदाई वक़्त के अंदर, ये जमा सूरी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है। ऐसे ही हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की रिवायत है अन्नहु कान इज़ा जद्द बिसैरु
जमा बैन मगरिबी वल इशा बाद मा यगीबु शफ़क़, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब और इशा की नमाज को भी जमा फरमाया ग़ुयूबत शफ़क़ के बाद, शफ़क़ के गायब होने के बाद। हम ये कहते हैं कि देखें हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की रिवायत के अंदर बतौर करीने के आगे देखें तो इस रिवायत के अंदर मज़ीद इजाफ़ा भी है, बाद मा गाब शफ़क़ भी है, क़ब्ल अन यग़ीब शफ़क़ भी है। तो क़ब्ल अन यग़ीब शफ़क़ से क्या मुराद हुआ? मगरिब की नमाज अपने वक़्त के अंदर अदा हुई, इसलिए कि शफ़क़ से पहले हुई। और बाद मा गाब शफ़क़ से मुराद क्या हुआ? ईशा की नमाज। और ज़ाहिर है कि ईशा की नमाज का वक्त क्या होता है? शफ़क़ के बाद ही होता है। तो मगरिब की नमाज अपने वक़्त में अदा हो गई और ईशा की नमाज क्या हो गई? अपने वक़्त के अंदर अदा हो गई। तो कोई भी नमाज अपने वक़्त के अंदर जब अदा होती है उसको कहते हैं जम सूरी। उसको क्या कहते हैं? जम सूरी। तो हम जम सूरी के कायल हैं, बात समझ में आ गई। और जम सूरी के अलावा हम किसी भी नमाज के जमा करने के कायल नहीं है। क्यों कायल नहीं है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे पास कुरान करीम की आयत है, इन्न सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता। हर नमाज को अल्लाह पाक ने अपने वक़्त के ऊपर फ़र्ज़ फरमाया है। कोई भी नमाज दूसरे वक़्त के अंदर अदा नहीं होगी, वरना तो फिर तो नमाज का एक मजाक बन जाएगा कि किसी आदमी का जी चाहा और जनाब जो है वो तिजारत करता रहा तो उसको टाइम नहीं मिला, उसने कहा कि चलो भाई चारों नमाज या पांचों नमाजें मैं एक साथ जमा कर दूं और एक साथ अदा कर लूं, या ज़ोर असर की नमाज को एक साथ अदा कर लूं, या मगरिब की इशा की नमाज को एक साथ अदा कर लूं, तो नमाज का एक मजाक बन जाएगा। इसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ़ अल्फाज में वाज़ेह दलील के साथ फरमाया, इन्न सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी आयत की वजाहत फरमा दी कि हर नमाज का इब्तिदाई वक़्त भी होता है, हर नमाज का इंतहाई वक़्त भी होता है। तो हर नमाज को अपने वक़्त के अंदर अदा किया जाए। अब अगर मिसाल के तौर पे आप कोई नमाज अपने वक़्त के ऊपर अदा नहीं करते तो फिर आप गुनाहगार होंगे। और दूसरी तरफ आप मुज़दलिफ़ा और अरफ़ा के अंदर देखें कि मुज़दलिफ़ा और अरफ़ा के अंदर आपको नमाज का जमा करने का अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको अमल करके बता दिया। समझ में आ रहा है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमल करके बता दिया और आपको इरशाद फरमा दिया कि वहाँ ज़ोर और असर के अंदर क्या करे? जमा करे, मगरिब और इशा के अंदर जमा करे। तो अगर कोई आदमी वहाँ पर जमा नहीं करता वो गुनाहगार होगा। क्या होगा मौलवी साहब? उसके अलावा अगर कोई आदमी बग़ैर किसी उज़र के, उज़्र माक़ूल के दो नमाज़ों को एक साथ जमा करता है, अगरचे वो क्या है? जमसूरी है। अगरचे वो क्या है? जमसूरी है। उसके मुतालिक सुनन तिरमिज़ी के अंदर रिवायत है और मोता इमाम मोहम्मद के अंदर कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन जमा बैन सलातैन बग़ैर उज़्रिन फ़क़द अता बाबा मिनल कबाइर, कि वो आदमी कबीरा गुनाहों में से एक दरवाजे के ऊपर पहुँच गया कि अगर किसी आदमी ने बग़ैर किसी उज़र के नमाज़ों को क्या कर दिया? जमा कर दिया। इमाम तावी रहमहुल्लाह ने अइम्मा सलासा और इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के इस इख्तिलाफ़ के ऊपर एक नज़र कायम किया है। किसने? इमाम तावी रहमहुल्लाह ने अइम्मा सलासा और इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के इख्तिलाफ़ के ऊपर नज़र कायम फरमाया इमाम तहावी ने कि देखिए फ़जर की नमाज अपने वक़्त से पहले अदा करना जायज़ नहीं है, बल्कि अपने वक़्त के अंदर ही अदा किया जाएगा, अपने वक़्त के अंदर ही अदा किया जाएगा। और नमाज को तो आप छोड़े, बल्कि नमाज के लिए जो आज़ान दी जाती है बतौर ऐलान, बतौर इतला के कि भाई फ़जर की नमाज का वक़्त है, वो फ़जर का आज़ान भी आप फ़जर के वक़्त से पहले अदा नहीं कर सकते, दे नहीं सकते। तो एक आज़ान वक़्त से पहले अदा नहीं हो सकती, तो फिर एक नमाज वक़्त से पहले कैसे अदा होगी? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके मुतालिक साफ़ अल्फाज में फ़रमाया नस्ख़ क़तई के साथ, इन्न सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, कि हर नमाज को अल्लाह पाक ने अपने वक़्त पर मुकर्रर फरमाया है, लिहाजा अपने औक़ात के अंदर ही नमाज का अदा करना होगा। और उस वक़्त से हट के नमाज का अदा करना वो अदा नहीं होगा, उसको कहेंगे क़ज़ा। इसलिए कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब नबी अलैहिस्सलाम को इमामत करवाई तो फरमाया साथ में मा बैन हादैनिल वक्तैनी, कि इसके दरमियान का जो वक़्त है वो अदा का वक़्त, और इससे हट के जो वक़्त है वो क़ज़ा का है, वो अदा का
नहीं है। लिहाजा हर नमाज को अपने वक़्त के मुताबिक ही अदा किया जाएगा। और अइम्मा सलासा की दलील जो उन्होंने ज़िक्र की है उससे मुराद जमा सूरी जमा हकीकी नहीं।